नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, संविदा नर्स भर्ती की वैकेंसी आ चुकी है और इसके बारे में आप विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथियों, नर्स भर्ती 2023 के कुल जो पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1400 और अनुसूचित क्षेत्र के 188, कुल 1588 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथियों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया वही है जो अन्य सभी भर्तियों में लागू की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया जो रहेगी हमारी वो ई-मित्र कियोस्क के जन सुविधा केंद्र के माध्यम से रहेगी और सर्वप्रथम अभ्यर्थी को अपना जो ये विज्ञप्ति है ये अच्छी तरह से अध्ययन कर लेनी है। उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन यहाँ से करना चाहिए। पूरी जानकारी लेने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पोर्टल है, वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in है, या फिर आप अपनी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भी लॉगिन करके ये आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपको सूचना दे दूँ, जानकारी दे दूँ मैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आपको यहाँ पर फीस जमा करनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर सूचना दे दूँगा। साथियों, बहुत ही सरल है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फीस जमा करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपनी जो जानकारी आपने भरी है वो सभी जानकारी आप सही से चेक कर लीजिएगा। एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने के बाद में ही आप सुविधा का प्रयोग कर पाएंगे। इस पोर्टल का उपयोग फीस जमा करवाने से पहले नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन को सावधानी से करके अपनी निर्धारित जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आप अपनी फ़ीस यहाँ पर जमा कर देंगे, तभी उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन के रूप में पहुँचेंगे, तभी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और जब ऑनलाइन आवेदन हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। साथियों, यदि एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता है तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए प्रीव्यू करके सबमिट करके ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा भरा हुआ समझें। साथियों, परीक्षा शुल्क के बारे में मैं चर्चा कर दूं। परीक्षा शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी की जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर या SC/ST के जो आवेदक हैं उनके लिए 400 रुपये हैं। और सभी वर्गों के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये निर्धारित की गई है। इस तरह से ये फ़ीस आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जमा करा के आप फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, फ़ीस है जो दोबारा लौटाई नहीं जाएगी, इसलिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन सावधानी से करके अपनी फ़ीस को यहाँ पर डिपॉजिट करवा दें। साथियों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीटों का वर्गवार आरक्षण जो है। देखिए, मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो सामान्य पद हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य के जो पद हैं वो 254 है और अनुसूचित जाति के 111 हैं, अनुसूचित जनजाति के 83 हैं। साथियों, मैं यहाँ पर सामान्य महिला विधवा प्रत्येकता के पोस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इनके लिए आप सीधे स्क्रीन पर देखिएगा। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के 145 है, अति पिछड़ा वर्ग के सामान्य 35 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 70 है और 12 जिलों के शहरी आदिम जाति के लिए 3 पोस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी सीटें बराबर देख सकते हैं साथियों। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है ये स्क्रीन पर आप देखिए, टोटल 188 है, जिसमें सामान्य की 48 है, सामान्य के 48 है और अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य 5 है, अनुसूचित जनजाति के सामान्य महिला के लिए 34 है। और ये जो क्षैतिज आरक्षण है, बैकलॉग की जो सीटें हैं ये इस प्रकार से हैं। LV की 3 है, विशेष योग्यजन की 3 है, MI LSD MD की 2 है, जनरल की 11 है, भूतपूर्व सैनिक 1 है, ST की 10 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की 3 है। साथियों,
विशेष जो बातें हैं उन पर ही अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो यदि लंबा हो जाता है तो आप स्किप करके देखेंगे और जो आवश्यक जानकारी है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो बातें हैं, ये जो नियम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लगभग सभी वैकेंसियों में होते हैं। इनका आप विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके पास भी किसी न किसी माध्यम से पहुंच गई होगी। साथियों बात करते हैं वेतन की। मूल बात, पेमेंट तनख्वाह जो रहेगा वो 18,900 प्रति माह मानदेय होगा। संविदा कर्मियों के लिए अच्छा मानदेय है, किसी तरह की कमी नहीं है इस मानदेय में। और जो योग्यता है, प्रशिक्षण योग्यता, वो जीएनएम कोर्स या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये योग्यता आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इस संविदा भर्ती में आप आवेदन कर पाएंगे। और यदि ये आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इसके अभाव में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता जो है आपकी अंतिम तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। आपकी जो शैक्षिक योग्यता है आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों। साथियों ये जो आगे की जो सूचना आप देख रहे हैं, ये कोई आपको अन्य माध्यम से मिल जाएंगी और उसको विस्तार से देख लेना है। मुख्य बातों पर अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। ये यहाँ पर देखिए, आवेदक 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, मतलब ये उम्र संबंधित जो चर्चा है, ये आप समझिएगा कि 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब 21 से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी जो नियमानुसार आरक्षण छूट वगैरह है वो सभी को जैसे मिलती आई है वैसे मिलेगी। और आगे विवाह पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि रहेगी, ये मुख्य बात है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 10 जुलाई 2023 से 8 अगस्त रात्रि 12 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा, इसलिए इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। 10 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक ही ये वेबसाइट काम करेगी। यहाँ पर आप मित्र नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, तो किसी भी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना ये ऑनलाइन आवेदन का जो काम है इसको आप अतिशीघ्र सावधानीपूर्वक निपटा लें। इसके बाद ये साइट निष्क्रिय हो जाएगी। परीक्षा का जो आयोजन है संभवतः 24 सितंबर 2023 को होगा। परीक्षा का आयोजन 23 सितंबर 2023 को होगा और जो आवंटित परीक्षा केंद्र है उन्हीं पर ही ये परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र हैं, जैसा कि अभी परीक्षा के 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले जारी होते हैं, तो उसी तरह से ये हमारे जो परीक्षा पत्र ये आपको मिल जाएंगे। और अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या उपक्रम में किसी सरकारी उपक्रम में नियुक्त हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है। ये साधारण बातें हैं जो सभी वैकेंसियों में जनरली होती हैं। अयोग्यताएँ, यदि आपके पास उम्र नहीं है या डिग्री नहीं है या किसी भी तरह का आप नियम फॉलो नहीं करते हैं तो अपात्र होंगे ही। आवेदन कैसे करें ये बात मैंने बता दी है। OTR रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपने SSO पर ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे या बोर्ड की वेबसाइट पर कर पाएंगे। फ़ोटो आपका सही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद हो और 50% जगह घेरे, इस तरह से आपको फ़ोटो की जो साइज़ है उस हिसाब से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये बात ये मित्र वाला भली भांति जानता है, वो कर देगा आपका फॉर्म ऑनलाइन। इसमें आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ अपने फॉर्म की डेट का विशेष ध्यान रखें और अपनी योग्यता का विशेष ध्यान रखें। हाँ, ये जो ऑनलाइन संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये इसके बारे में विशेष सवाल भी आते हैं, लोगों के पूछते हैं कि भाई किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी। तो जानकारी दे दूं कि ऑफलाइन के तो ये फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं, और किसी प्रकार की त्रुटि OTR में दर्ज की है तो संशोधन इस प्रकार कर सकते हैं कि
यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन के आवेदन संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 भी देकर ऑनलाइन संशोधन कर सकता है, जिसके लिए अलग से सूचना दी जाती है साथियों। OTR के समय दर्ज की है और शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने व संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समान ही होती है साथियों। ये विशेष बात थी, अक्सर हो जाती है OTR में गलती, तो इस तरह से उसका निस्तारण कर सकते हैं। प्रमाण पत्र के सावधान प्रावधान ये सब बातें आप अपने पास उपलब्ध PDF में भली भांति देख सकते हैं। और ये पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं साथियों। विशेष बात, परीक्षा होगी तो पाठ्यक्रम भी होगा। और पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा का जो आयोजन है वो ऑफलाइन किया जाएगा और टाइम है जो साथियों 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, मतलब 90 मिनट का कुल समय रहेगा। और पेपर जो है वो बहुविकल्पीय टाइप का होगा, इसी तरह का होता है वैकल्पिक। और प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 100 रहेगी। सभी प्रश्नों के अंक हैं वो भी समान रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। और सबसे बड़ी बात, माइनस मार्किंग है 1 अंक, अर्थात 1/4 के हिसाब से आपका अंक काटा जाएगा, नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा का जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं, संभावित प्रश्न 55 रहेंगे और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कोर्स जो आपका सिलेबस है, इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी साथियों। इस तरह से कुल 100 प्रश्न होने की 100 प्रश्न होंगे इसके अंदर साथियों, सभी तरह के। यहाँ पर GK वगैरह से भी 5 प्रश्न है, करंट भी है 5 प्रश्न के, कंप्यूटर संबंधी 5 प्रश्न है और चिकित्सा संबंधी प्रश्न 15 रहेंगे और स्वास्थ्य मिशन संबंधी योजनाओं के 15 रहेंगे। और इस तरह से जो आपके नर्सिंग संबंधी जो आपका कोर्स है उससे संबंधित 55 प्रश्न रहेंगे। ज़्यादा वेटेज इसी का दिया है साथियों। और ये इस तरह से पूरी PDF फाइल पूरी होती है। तो साथियों समय का विशेष ध्यान रखें और अपना आवेदन भलीभांति पूर्ण कर देवें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर देवें। धन्यवाद साथियों।